तो बेटा आज की क्लास जो है वो पावर पॉइंट पे होने वाली है कि पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट करने को आप प्रेजेंटेशन बोलते हो। ठीक है, यानी उसको आप कितनी अच्छी तरह से समझा सकते हो सामने वाले को। ठीक है, तो आप अगर आप सपोज करो मैं आपको कुछ भी एक एक्स वाई जेड टॉपिक दे दूं और आपको भरी क्लास के सामने खड़ा कर दूं कि भाई इसके ऊपर बोलो, तो आप अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करोगे कि भाई सपोज करो मैं ताजमहल दे देता हूँ, तो आप बताओगे ताजमहल इसने बनाया है, ये है वो है, ये हिस्ट्री है, और यमुना के बैंक पे बना हुआ है। ठीक है, ये सब आप सब बताओगे। ठीक, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है बेटा? तो टेक्नोलॉजी इसमें क्यों आई, मतलब अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सॉरी पावर पॉइंट आ गया और ये सब आ गया, तो इनका यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि देखो अगर आपको एक बहुत बड़े लेवल पे कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है, कोई टॉपिक समझाना है किसी को, ठीक है, तो हो सकता है, मैं भी सपोज करो, हो सकता है आपको 1 घंटे की स्पीच देनी है उसी टॉपिक के ऊपर, तो वो बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है कि ऑडियंस बोर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप एक आदमी को कब तक सुनेगी ऑडियंस? तो आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्या कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, कि आप उसमें वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, उसमें आप इमेजेस डाल सकते हो, क्योंकि जब आप नॉर्मली खड़े होके बोल रहे थे तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप वीडियो में दिखा दो या उसमें दिखा दो, लेकिन क्योंकि आप अगर कंप्यूटर का यूज़ करके प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप ये सब अच्छे अच्छे इफेक्ट डाल सकते हो, ट्रांजिशन एनिमेशन के इफेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो। और क्योंकि जैसा कि हम पिछले उससे करते हुए ही आ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं और गूगल के भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो जैसे उनका वर्ड था, एक्सेल था। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो इनका माइक्रोसॉफ्ट वालों का आपकी स्क्रीन के सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेते हैं और फिर एज यूजुअली हम नॉर्मली गूगल के सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये मैंने प्ले स्टोर में से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही लॉगिन हूँ। ठीक है, तो आप क्या करना, आप लॉगिन हो जान सॉरी लॉगिन स्किप कर सकते हो या लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद सबसे राइट हैंड साइड में प्लस का साइन है। आप अगर ध्यान से देखो तो सेम टू सेम वही इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है? जो हम पहले देख रहे थे, वर्ड में भी सेम टू सेम ऐसे ही था। सर्च का बटन है, सॉरी सर्च का साइन वो है, प्लस के साइन सबको पता है कि क्योंकि हमने वर्ड में भी पढ़ा है, एक्सेल में भी पढ़ा है कि नई फाइल बनाने के लिए प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, तो मैं प्लस के साइन पे क्रिएट कर देता हूँ। एज यूजुअली टेम्पलेट आ गए, जैसे वर्ड में टेम्पलेट थे, एक्सेल में टेम्पलेट थे। टेम्पलेट मतलब कि डिज़ाइंस। ठीक है, तो अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो जैसे सपोज करो हम सर्किट ले लेते हैं, सूट भी करेगा। गॉट इट। ठीक है, तो देखो बेटा, ये इसको ना स्लाइड बोलते हैं हम। ये एक जो पेज आपको दिख रहा है इसको हम स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली, 5 6 सपोज करो हमें सबसे पहले ताजमहल की हिस्ट्री बतानी है। ठीक है, तो हम एक पेज पे हिस्ट्री दिखाएंगे उसकी, या 2 पेज पे दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद सपोज करो इसको किसने बनाया, शाहजहाँ ने बनाया, तो थोड़ा सा हम शाहजहाँ के बारे में थर्ड वाली स्लाइड पे दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मली ताजमहल वगैरह की कुछ बात नहीं करेंगे। एज यूजुअली हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्लिक कर रहा हूँ। चलो देखो, यहाँ सबसे पहले ये लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड टाइटल, तो मैं ऐड टाइटल दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब इसको बैक करते हैं, तो आप हमने ये यहाँ एडिट कर दिया। देखो कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डबल टैप टू ऐड सबटाइटल, जो भी आपको सबटाइटल देना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सबटाइटल दे देता हूँ, एक गाइड।
टू बी कंप्यूटर प्रोफेशनल, ठीक है। चलो, तो ये हमने पहला पेज बना लिया। हम चाहें तो इस पे इमेज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन वो मैं आपको अगली स्लाइड पे बता के दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा मेन पेज है, ठीक है, तो जब प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्टार्ट होगी तो सबसे पहले स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ यही खुला रहेगा, ठीक है। तो देखो, अगर आप सबसे ऊपर जो थ्री डॉट है उसके सेकंड लास्ट वाला जो बटन है, जो जैसे वो प्ले का जो साइन है, ठीक है, यूट्यूब की तरह दिख रहा होगा, वो ऐसे दिखने में ऐसा है, लेकिन वो स्लाइड को प्ले करने का है बेटा। स्लाइड को प्ले करने का क्या मतलब है, जब भी आप कंप्यूटर से कोई भी प्रेजेंटेशन दोगे या इवन फोन से दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी पूरी स्क्रीन पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्लाइड स्टार्ट होएगी, ठीक है। ये और कुछ नहीं है जो आपको दिख रहे हैं फोन में, बैटरी कितनी है, ये वो एक्स वाई जेड चीज़ें, ये सब कुछ नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड दिखेगी, ठीक है। आप जैसे 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 स्लाइड ख़त्म करते जाओगे वैसे वैसे आप अगली स्लाइड पे पहुंचते चले जाओगे, ठीक है। और जैसे फ़ोटो आप स्वैप करते हो ना, ऐसे ही आप स्लाइड स्वैप करोगे तो स्लाइड भी ऐसे ही चल जाएगी, ठीक है। ये मैं अभी इसकी बात बता रहा हूँ। कंप्यूटर में क्लिक करने पे चलता है या एरो की से भी चलता है, चलो वो सब बाद में है। सबसे पहले यूजुअली नॉर्मल काम हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको एक अलग स्लाइड का पेज डालना है इसमें, ठीक है, तो आप सबसे नीचे देखो, बोल्ड का साइन है, इटैलिक का साइन है, अंडरलाइन का साइन है। आई होप सो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं वर्ड में बहुत अच्छी तरह से पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद मैंने एक्सेल में भी सेम यही चीज़ कही है कि अगर आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ भी देखना हो तो आप वो वर्ड वाली फाइल देख लो, ठीक है। तो बी से बोल्ड होता है, ए वाला जो है उससे फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब मैक्सिमम चीज़ें हमने वहाँ की हुई है। तो चलो कोई नहीं, बोल्ड के बाद जो इटैलिक है, इटैलिक के ऊपर जो प्लस का साइन है, ठीक है, वहाँ से हम एक नया पेज ऐड हो जाएगा बेटा। तो मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। डबल टैप टू ऐड टाइटल कर देते हैं इसमें। जैसे सपोज करो हम लिख देते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं, नीचे मैं डबल क्लिक करूँगा तो जैसे सपोज करो मैं लिख सकता हूँ कि डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा करप्ट, ठीक है। वायरस भी आ सकते हैं, डेटा थेफ्ट भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, ठीक है। और आईज को भी आपकी वीक कर सकता है, आई साइट वीक, ठीक है। तो चलो इतना ही डालते हैं बस, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर डाल दिए हमने। सपोज करो मैं सॉरी डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा वापस से, और कर्सर को मैं यहाँ ला के और DIS लिख देते हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही यूजुअली इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई चलो डिसएडवांटेजेस है तो इसको रेड में हम शो कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिसएडवांटेजेस, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको पूरे को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है सबसे नीचे बोल्ड बोल्ड का बटन दिख रहा है सबसे पहला आपको, बी वाला, फिर आई वाला इटैलिक का है, यू वाला अंडरलाइन का है, और उसके बाद जो ए और उसके नीचे कलर है ये फ़ॉन्ट का कलर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी एक। जैसे सपोज करो हम ब्लड रेड चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया है, रेड में आ चुका है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है, ऐसे ही आप अगली स्लाइड बनाओ उस पर आप एडवांटेजेस लिख दो, ठीक है। अगली स्लाइड कैसे बनाओगे, वही जो प्लस का साइन है लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, ठीक है। तो चलो एक स्लाइड और बना देता हूँ। अब है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना
इस पे सपोज करो मैं कोई फ़ोटो डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो देखो यहाँ बेटा बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे जो नीचे जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, सबसे नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, वो है आपको इसे किस तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही पेज पे मेरे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाए, ठीक है। तो मैं पहला सेलेक्ट करूँगा और आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह का आप बनाना चाहते हो। देखो जैसे अगर ये जो बीच में आपको दिख रहा है नीचे 3 कॉलम वाला, अगर सपोज करो कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और यूजेस तीनों हमें एक ही उस पर लिखना है, तो मैं ये 3 वाला कॉलम वाला सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करना चाहता हूँ। तो आप देखो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसके लिए। तो मैं सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, कंपैरिजन जो था वो लिखा हुआ था उस पर, ठीक है। और हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सपोज करो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया। यहाँ आप टाइटल यहाँ डाल दो डिसएडवांटेजेस और इस वाले में आप डाल दो एडवांटेजेस, ठीक है। चलो, और फिर एग्जैक्टली आप ऐसे ही यहाँ डिसएडवांटेजेस में डबल टैप क्लिक करके जो भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे सपोज करो कि आई वीक आई वीकनेस, ठीक है, वायरस, उसके बाद थेफ्ट, ठीक है। तो आई होप सो सबको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे एडवांटेजेस के नीचे आप एडवांटेजेस डाल सकते हो। चलो, अब पिक्चर कैसे डालते हैं मेन बात करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में सबसे नीचे छोटा सा ट्रायंगल है जो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, वर्ड में भी हमने देखा था कि यहाँ से और एक्स्ट्रा ऑप्शंस खुलते हैं, टैब्स के ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। हमने एक्सेल में भी यही देखा था, वर्ड में भी यही देखा था। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखो होम वगैरह ये सब आ रहा है यहाँ। तो फॉर्मेटिंग में बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिसको भी फॉर्मेटिंग सीखनी है वो मेरी वर्ड वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी होम जो बटन है, सॉरी, होम का जो टैब है वो खुला हुआ है। तो हमें पता है कि इंसर्ट का मतलब होता है कुछ भी चीज़ इंसर्ट करना, क्योंकि ये हम वर्ड में भी पढ़ चुके हैं और एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही इसमें इंसर्ट कर दो जी। चलो, आपको क्या इंसर्ट करना है, न्यू स्लाइड? नहीं, न्यू स्लाइड का तो वहाँ बटन भी था, तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ भी अब नहीं करेंगे, ठीक है। इंसर्ट मतलब नई स्लाइड नहीं करेंगे। टेबल इंसर्ट करनी है, बिल्कुल आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करनी है, बिल्कुल मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर दिया, फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर दिया, और फोटोज़ में मैं सेलेक्ट करके मैं यही फर्स्ट वाला ही, हाँ ठीक है, और मैं इसको डन कर देता हूँ। और ये लो जी, ठीक है, ये मैंने यहाँ फ़ोटो डाल दी, ठीक है। बाय द वे ये फ़ोटो है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही इंस्टाग्राम और ये सब ट्विटर वगैरह, फिशिंग एक मेथड होता है उसके थ्रू आप कैसे हैक कर सकते हो उसके लिए बनाई थी ये मैं। चलो वो एक अलग वो है। तो ऐसे आप इमेज इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो इसको बहुत इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। पहली स्लाइड पे अगर हमें काम करना है तो फर्स्ट स्लाइड हमने सेलेक्ट कर दी, और यहाँ पे सपोज करो कंप्यूटर के 2-3 फ़ोटो डाल दिए हमने, ठीक है। आप कितने भी फ़ोटो डाल सकते हो, 3-4, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट ही डालने हैं, वो उल्टे तिरछे टेढ़े कैसे भी डाल सकते हो आप। वो बस आपको पकड़ के घुमाना है फ़ोटो, मतलब लॉन्ग प्रेस करके जस्ट थोड़ा सा टिल्ट करोगे वो टिल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड पे डाल दो, थर्ड पे डाल दो। जैसे डिसएडवांटेजेस का है तो इसमें वायरस का फ़ोटो डाल दो, एक डेटा थेफ्ट का डाल दो, आई साइट वीक का डाल दो। तो ऐसे करके मतलब आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, और क्या है इसमें, और तो कुछ ड्रॉ में कुछ भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, ये सब ऑप्शन है इसमें।
डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, सपोज करो शुरू में हमने ये थीम लिया था ना, मान लो मुझे ये नहीं आया पसंद भाई, मुझे लगा कि अरे यार स्टार्टिंग में मैंने ले तो लिया लेकिन ये तो सूट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं डिज़ाइन वाले टैब पे आ गया हूँ, और मैं जैसे ही मैं थीम पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये थीम आ गए हैं मेरे सामने, ठीक है। और मैं चाहता हूँ भाई इसको बदल के ना कुछ ये ब्लैक वाला ले लेता हूँ, मैश। तो जैसे ही मैंने मैश पे क्लिक किया, मेरी पूरी जो वो है ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी। देखो ये थोड़ा सूट भी कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम थीम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमें अगर लगा कि नहीं भाई मुझे ये थीम सूट नहीं हुआ, तो हम यहाँ से थीम्स वो कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब ये जो स्लाइड का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड बेटो। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। चलो तो कहाँ थे हम, हाँ। तो देखो ये सब फोटो के भी ऑप्शन है, यहाँ से आप फोटो क्रॉप भी कर सकते हो। ऑप्शन सब दिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। जैसे फिफ्थ वाला ऑप्शन है, सिक्स्थ वाला ऑप्शन है, सेवन्थ वाला है, कैमरे से कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है, ये सब नॉर्मल है। तो लेकिन मेन चीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि लेआउट कैसे, लेआउट का मतलब होता है कि स्लाइड का डिज़ाइन कैसे करना है। 3 बॉक्स वाला रखना है, 1 बॉक्स वाला रखना है, टाइटल वाला रखना है, वो आप लेआउट पे जाके चूज़ कर सकते हो। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा इंसर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डिज़ाइन का मैंने आपको बता दिया। अब जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांजिशन। तो हम इसमें ट्रांजिशन में आते हैं, और ट्रांजिशन में बेटा इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जब आप कंप्यूटर पे स्लाइड चलाओगे, तो जब आप जैसे फ़ोटो देखते हो, तो आपने एक फ़ोटो देख लिया, अंगूठा लेफ्ट हैंड साइड किया तो फिर जो राइट में फ़ोटो है वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो किसी स्टाइल में नहीं आता, समझ रहे हो। मतलब वो नॉर्मली जैसे आपने पुश किया वो जस्ट ऐसे नॉर्मली आ जाता है। तो इसमें आप बहुत तरह के स्टाइल के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसको आप ला सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी जो डिसएडवांटेज, ये जो सेकंड वाली है, इस पे मैं इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है आपको, और देखो साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे मॉर्फ पे करते हैं हम, ओहो खरीदना पड़ेगा। चलो कोई इशू नहीं है, कोई फ्री वाला नॉर्मली कर लेते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड नीचे से ऊपर की तरफ आए, ठीक है। तो ये मैंने इफेक्ट लगा दिया है। तो जब मैं ट्रांजैक्शन रन करूँगा ना बेटा, तो क्या होने वाला है, तो यही होने वाला है कि जो ये फोटो आएगा वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, ये पूरी की पूरी स्लाइड, ठीक है। ऐसे ही मैं मान लो ये जो थर्ड स्लाइड है मेरी, इस पे मैं इफेक्ट लगाना चाहता हूँ कि ये पहले हल्की हल्की आए, ये या चलो ये राउंड वाली लगाते हैं, ये अच्छी है, ठीक है। ठीक है चलो, इतना काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन की बात होगी। ट्रांजिशन में फिर भी आपको एक बार ही बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं आया हो समझ में। तो देखो अब मैं जैसे ही जो स्लाइड प्ले करने का बटन है, जैसे ही मैं वहाँ क्लिक करूँगा तो देखना पूरी स्क्रीन पे जस्ट एंड जस्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ स्लाइड आएगी। और देखना कैसे आएगी, ठीक है। तो पहली नॉर्मल थी ना हमारी, पहली स्लाइड पे हमने कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं लगा। तो चलो मैं इसको प्ले कर देता हूँ, और ये लो जी, अब ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो देखा आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर हमने क्या किया था, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो गई है कंप्यूटर ट्यूटोरियल, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं था इसलिए ऐसे की ऐसी है। अब मैं जैसे इस पर एक बारी क्लिक करूँगा, तो हमने दूसरी स्लाइड पे क्या लगाया था ट्रांजिशन इफेक्ट की, वो जो स्लाइड है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई दिखनी चाहिए। तो अब देखना मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकेंड,
अरे भाई, चलो ठीक है। तो आपने देखा डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नीचे से ऊपर की तरफ आई, और जो थर्ड वाली है उस पर हमने राउंड वाला किया हुआ था। तो मैं एक बारी और लेफ्ट लेफ्ट की तरफ स्लाइड करता हूँ, तो मेरी तीसरी स्लाइड आएगी, वो देखना कैसे राउंड करके आएगी। ठीक है, तो ये हमने बीच से फैला के निकाली है। ठीक है, तो ये थे बेटा। अब अगर आपको बंद करनी है स्लाइड, तो ऊपर सबसे राइट हैंड साइड में क्रॉस का ऑप्शन है, आप उस पर दबा दो। स्लाइड अभी फ़िलहाल के लिए बंद हो जाएगी, आप और वापस से आप एडिटिंग वाले मोड में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमेशन की। तो ये तो पूरी स्लाइड की बात कर रहे थे हम, जैसे मान लो जो हमारी थर्ड स्लाइड है, इस पर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्लाइड पे तो आए आए, लेकिन कुछ ऐसी चीज होए, जैसे मान लो ये फोटो है, ये फोटो ऐसे उड़ता हुआ आए, या लेफ्ट से राइट की तरफ आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फोटो पे क्लिक कर लेते हैं, और हम एनिमेशन पे जाते हैं। ठीक है, और एंट्रेंस मतलब कि कैसे ये फोटो कैसे आना चाहिए यहाँ पे। तो हम स्प्लिट कैसा रहेगा, ठीक है, एक बारी देखते हैं स्प्लिट कैसा रहेगा। तो मैं ट्रांजिशन प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस पे, ये देखो। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो हम एक बारी फिर से स्टार्टिंग से जा रहे हैं, कंप्यूटर ट्यूटोरियल नॉर्मल वाली। अब मैं वापस एक स्लाइड मारूंगा लेफ्ट की तरफ, तो मेरी अगली स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट क्या था, नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, देखो। ठीक है, और थर्ड पे क्या था, इस तरह आएगी। ठीक है, और अब मैं करूँगा तो फोटो मेरा आना चाहिए, क्योंकि हमने फोटो पे स्प्लिट वाला लगाया हुआ, तो ये फोटो आ गया। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमने फोटो पे लगाया ना बेटा, ऐसे ही हम टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। यानी ये जो जो भी लिखा हुआ है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ ये जो डिसएडवांटेजेस इन कंप्यूटर है, इस पे भी मैं लगा दूँ कोई एनिमेशन इफेक्ट, तो मैं एनिमेशन लगाता हूँ, इसका एंट्रेंस इफेक्ट लगाता हूँ, और मैं चाहता हूँ ना कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आए निकल के। ठीक है, तो चलो अब हम पहली स्लाइड पे जाते हैं, और इसको नीचे करते हैं और प्ले करते हैं अपने ट्रांजिशन, सॉरी प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं। तो पहली स्लाइड कोई इस पे इफेक्ट नहीं है, हमने नॉर्मली डाली है। दूसरी स्लाइड पे हमने नीचे से ऊपर की तरफ डाला है इफेक्ट। तीसरी स्लाइड आपकी ये आ गई। और अब देखो, अब क्योंकि हमने पहले नंबर पे इमेज सेलेक्ट किया ना, तो इमेज अब जैसे ही मैं अपने अंगूठे से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करूँगा, तो इमेज पे जो भी एनिमेशन इफेक्ट था, इमेज वैसे आएगी। ठीक है, ये देखो। और उसके बाद दूसरा नंबर हमने किसका चूज़ किया हुआ था, ऊपर हेडिंग का। ठीक है, तो हेडिंग हमारी नीचे से ऊपर का ऑप्शन हमने वहाँ चूज़ किया था। तो चलो देखते हैं, देखो। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको, ये क्लोज हो गई है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली बस इतना ही है बेटा इसमें। ठीक है, और ऐसे ही गूगल स्लाइड का है, बस एक दो फीचर हो सकता है इधर उधर हो, नहीं तो बाकी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, गूगल स्लाइड में भी चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड, मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि चलो एक बार देख ही लेता हूँ मैं, अगर हो गया तो काम है ना। तो सपोज करो हम यहाँ से गए और यहाँ आए, चलो काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाता फ़ोन का, फिर आपको पूरी वीडियो मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली देखनी पड़ती। तो सॉफ्टवेयर है स्लाइड्स, इसको कोई नहीं, मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ, इसको हम अपडेट कर देते हैं एक बारी। स्लाइड्स के फ़ायदे वही सेम है। आप इस पे मतलब डेटा आपका रहेगा, क्योंकि जीमेल की आईडी सबको याद रहती है, तो आपकी खोएगा नहीं कुछ भी डेटा। ठीक है, ऑनलाइन कभी भी ले सकते हो, आपका फ़ोन खो गया, फ़ोन टूट गया, कुछ भी ऐसी बात हो गई, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, चलो अपडेट हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से। और
ओहो, चलो देखो मैंने एक बनाई है, ठीक है। तो इस पे हमने यही इसको बनाने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो देखो इसमें बहुत सुंदर सुंदर थीम है, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो चलो ये मैं बेटा सिखाने के लिए बना रहा था। चलो कोई इशू नहीं है, आपको दूसरी दिखा देते हैं, ठीक है। इसी को बना के दिखा देते हैं। तो बैक करते हैं। सबसे पहले जो इंटरफेस खुलेगा कुछ कुछ ऐसा खुलेगा आपके सामने। और अब आप क्या करोगे कि सबसे नीचे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे, ठीक है, प्लस का ऑप्शन है। जैसे सब में था, गूगल डॉक्स में था, गूगल शीट्स में था, और ऐसे ही गूगल स्लाइड्स में है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है गूगल स्लाइड्स है, हम पहले ही देख चुके हैं प्ले स्टोर पे। तो हम इस पर प्लस करेंगे और टेम्पलेट अगर चूज़ करना है तो टेम्पलेट उठा लेंगे हम। तो मैं टेम्पलेट ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो बहुत सारे टेम्पलेट इस पे पहले से ही बने हुए हैं। तो आप इसमें कोई भी जो भी पसंद आए आपको वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने ये योर बिग आइडिया आप देख रहे होगे जो ऑरेंज वाला है, इस पे बनाई है वो सब प्रेजेंटेशन, बल्कि वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो एनीवेज मतलब मैंने उस पे बनाई है, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद हो तो आप वो चूज़ कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से आप कर लेंगे। तो चलो मैं फील्ड ट्रिप कर देता हूँ और एक इस पे बना देता हूँ, ठीक है। मतलब इस पे पहले से आपको बनी हुई मिलेगी एक ऐसे ही, मतलब नकली सी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलो ये पहली स्लाइड है आपकी, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह करके है, ठीक है। तो मान लो मुझे यही पसंद आ गई, मुझे लेआउट वगैरह सब पसंद आ गया और मैं इसी पे कुछ बनाना चाहता हूँ। तो कोई इशू नहीं है, आपको जहाँ भी एडिट करना है वहाँ डबल क्लिक करो और एडिट करना स्टार्ट कर दो। तो मैं चलो डबल क्लिक कर देता हूँ माई ट्रिप पे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलो तो पहली स्लाइड पे हमने ये कर लिया, दूसरी स्लाइड पे आ जाओ। अगर आपको और स्लाइड जोड़नी है तो ऐसे ही जैसे वहाँ प्लस का ऑप्शन करके आप स्लाइड जोड़ रहे थे, इसमें भी देखो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ से आप स्लाइड ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ सेम टू सेम है, मतलब लगभग लगभग सेम टू सेम है। अब जैसे इसमें इसका लेआउट चेंज करके देख लेते हैं हम। तो हम इस स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से, ठीक है, देखो यहाँ से हम थीम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमें थीम जचा नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि हमें ना चलो ये वाला करते हैं, ठीक है। तो ये थीम चेंज हो गया है। अब आप क्या करोगे, तो किसी भी पार्ट पे आप दबाओगे तो ये आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का कलर। सपोज करो माय फेवरेट पार्ट ऑफ जो ट्रिप है इसका मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलो जी हम कर देते हैं। लो, ठीक है। तो और भी मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ऊपर ये जो ए का बटन आप देख रहे होगे, है ना, प्लस से जस्ट पहले, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इस पे हम ये टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है, यहाँ पैराग्राफ्स है कि आप इसका ओरिएंटेशन वगैरह जो है, ठीक है, वो आप कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद शेप्स में क्या है, शेप वगैरह है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है। तो फ़ोन में तो एटलीस्ट है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से होने भी चाहिए।
तो चलो, ये फ़ॉन्ट का वो है, और हम क्या करें, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है इसका मतलब इसमें। चलो कोई इशू नहीं है बेटा, तो ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है शायद से इसमें। एक सेकेंड। ओके, प्लस पे आप इंसर्ट कर सकते हो, प्लस से कमेंट, टेक्स्ट, इमेज, शेप, लाइन, टेबल, लेकिन इनसे हमारा मतलब ही नहीं है, हमें तो ट्रांजिशन से मतलब है। चलो कोई इशू नहीं है बेटा, इसमें नहीं है ट्रांजिशन के इफेक्ट और एनिमेशन के इफेक्ट। तो ऑब्वियस है फिर, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट में ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि इसमें ये जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, इसके थ्रू आप बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, आप जैसे ही बैक करोगे ऑटो सेव हो जाएगी। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने बनाई है ये प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, प्ले करने के लिए प्ले का बटन है ऊपर सर्च के साइड में, तो मैं जैसे इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है। बाकी सेव, ऑटो सेव हो जाती है। शेयर आपको सबको पता ही है शेयर कहाँ से होता है। ठीक है, आप थ्री डॉट पे क्लिक करो और शेयर, शेयर ए कॉपी पे क्लिक कर दो और शेयर कर दो, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या जैसे भी आप करना चाहते हो। ठीक है, तो यही है बेटा जो वीडियो है आज की, तो आप ये बना लो और फिर भेज देना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।